अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 1B का छठा सवाल करेंगे। इसमें है सरल कीजिए। ठीक है, यही तो है लिखा हुआ। इसको हमें सरल करना है। सरल करने में सबसे पहले केवल जोड़ और घटाने के चिन्ह है, यानी जोड़ और घटाने की ही संक्रिया करनी है। सबसे पहले देखते हैं किसी का हर ऋणात्मक तो नहीं है। इसका हर कितना है? इसका कोई ऋणात्मक है? कोई बात नहीं। इसके अंदर अगर कोई ऋणात्मक अगर होता तो उसको धनात्मक में बदलते। इसके बाद में हम ब्रैकेट को खोलेंगे। क्या कोई कोष्ठक दिखाई दे रहा है? ये कोष्ठक में पहले इस कोष्ठक को खोलेंगे। चलिए 3/4 बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लग जाता है। अंदर का चिन्ह है ब्रैकेट कोष्ठक के? माइनस का, तो माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। 8/9 धन 5/8। अब क्या करेंगे हम? 4, 9 और 8 का लासा लेंगे। 4, 9 और 8 का लासा लेंगे। चलिए यहाँ रफ इधर बना लेते हैं। 4, 8 और 9 का लासा लेते हैं। देखिए 2 से कटते हैं, कट रहा है देखो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 9 नहीं कटता, ऐसे लिख दिया। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 9 ऐसे लिख दिया। फिर 1 ऐसे ही, 2 1 कम 2, 9 ऐसे ही। अब 2 से कटना बंद होगा, 3 से कटना शुरू होंगे। 1 1 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 1 1 1। कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3। देखिए हाँ 72 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 24 की 3 से गुणा कर लो। 24 3 72 होता है। 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आया? लासा आ गया 72। अब 4 से भाग करिए 72 को, जितना आए उसकी इससे गुणा करके लिखना है। तो वो तरीका हमने ये बताया था कि इसमें से 2 दूनी 4 कम कर दीजिए। कितने बचे? 2 3 6 3 18। यही तो तरीका बताया था आपको पहले, है ना? और चाहो तो आप 4 से 72 को भाग करो तो भी 18 ही आएगा। 18 चौक 72 होते हैं। फिर 18 है, 18 की 3 से गुणा करिए। 18 3 और 18 को 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। बेटे सब बच्चे 20 तक पढ़ाए अच्छे से याद कर लो। कच्चे कच्चे नहीं चलेगा, पक्के पक्के होने चाहिए। फिर ये वाला चिन्ह लगाया। 9 8 72, 8 8 64। फिर ये चिन्ह लगाया। 8 9 72, 9 5 45। अब ये 3 संख्याएं हो गई 54 64 45। तो अब जो कोका भागु योग यानी कि बॉडमास का नियम है, उसमें क्या होगा? पहले योग। तो योग किसका होता है? जो समान चिन्ह के होते हैं। जो समान चिन्ह के। 54 धनात्मक है, 64 ऋणात्मक और 45 धनात्मक। तो समान चिन्ह के कौन कौन है? 54 और 45। इन दोनों को जोड़ लीजिए। हाँ 54 और 45 को जोड़ा, 5 4 5 9 और 5 4 9। कितना आ गया? 99। तो 99 और माइनस 64/72 बराबर 72 तो बटे में आएंगे ही। अब दोनों अलग अलग चिन्ह के बच्चे। 99 धनात्मक है और 44 ऋणात्मक। घट जाएंगे अलग अलग चिन्ह के। तो 99 में से आपने 64 घटा दिए। 5 3 कितना आया? 35/72। अब देखते हैं क्या किसी से कटते तो नहीं है ये। तो देखिए ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 2 से देखने की जरूरत नहीं है। 3 से देखिए, 3 से ये विभाज्य नहीं है। 5 और 3 8 होते हैं। 3 का कितने से देखते हैं? 5 से। 5 में ये जो है 5 से विभाज्य है, लेकिन ये विभाज्य नहीं है। अब 7 से देखेंगे, लेकिन 7 से इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि 7 7 कितने होते हैं? 49। 49 35 से ज़्यादा है, इसलिए 7 से अब नहीं देखेंगे, बस 5 तक देखेंगे। बस यही आपका उत्तर होगा। आया समझ में? अगला करें। इसी का दूसरा करूं या दूसरा अपने आप करेंगे? देख के बताओ। कर लोगे दूसरा? कोशिश करना, फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? दूसरा करने का प्रयास करना, ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब 7वें का बता देता हूं मैं। पहला 7वें का पहला क्या है बताओ?
यहां लाइन खींच देता हूं। क्या है साथ में का पहला? ला मैं देख, 3/7 प्लस माइनस के 5/4 प्लस 14 प्लस माइनस के 11/14। सही है। अब ये कह रहे हैं कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। इसे सीधे नहीं, प्रगुणों का भी प्रयोग करना है। तो देखते हैं प्रगुणों का प्रयोग करके हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम वही कि क्या हर ऋणात्मक है किसी का, तो नहीं दिख रहा है। पहले क्या करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे। क्या करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे। तो 3/7 प्लस का चिन्ह है, बाहर माइनस का, अंदर माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। माइनस के 5/14 और माइनस के 11/14। अब देखिए हमें एक चीज दिख रही है, इसमें 2 के हर समान है। इन दोनों के हर ये ऐसे ही जुड़ जाएंगे। हर जब समान होता है तो जोड़ने का नियम क्या होता है, ये घटाने का। अगर समान चिन्ह के हैं तो अंशों को जोड़ दीजिए, अलग अलग चिन्ह के हैं तो अंशों को घटा दीजिए। ये नियम मैंने बताया था ना आपको, पहली बार में नहीं बताया था, दोबारा में फिर मैंने ये समझाया था कि अगर हर समान है, अगर हर समान है तो अगर दोनों परिमेय संख्या समान चिन्ह की हैं तो अंशों को जोड़ दीजिए, अलग अलग चिन्ह की हैं तो अंशों को बड़े में से छोटे को घटा दीजिए और बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3/7। चिन्ह दोनों समान चिन्ह के तो चिन्ह तो वही लगेगा जो दोनों का है, माइनस, और 5 और 11 कितना होगा, 16/14। अब देखिए ये कट रहे हैं, 2 8 16 और 2 7 14। सरल हो रहा था, कर दिया हमने। कितना आ गया, 3/7 माइनस 8/7। अब देखिए फिर से हर समान हो गए, हर फिर से समान हो गए, तो हर में तो 7 लिख दिया जाएगा। अब ये बताइए अंश जुड़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह किए हैं, घटेंगे। और चिन्ह किसका लगेगा, बढ़ेगा, माइनस का। और 8 में से 3 गए, कितने बच गए, 5। बस हल हो गया। लासा भी नहीं लेना पड़ा, प्रगुणों का प्रयोग करने की वजह से हमें लासा भी नहीं लेना पड़ा। और तरीका क्या था, हमने इसको जो है चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते थे। इसे अगर ब्रैकेट में लिखते तो भी काम बन जाता। वैसे लिखना ब्रैकेट में चाहिए, साहचर्य का प्रयोग किया ना हमने, साहचर्य के प्रगुण का, हमें कोष्ठक में लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसे ही काम बन गया तो हमने कर लिया, है ना। चलिए दूसरा करते हैं। इसका क्या है बोलिए, लाइए मैं देखता हूँ। 2/5 प्लस माइनस के 8/-3 प्लस 4/-5 प्लस माइनस के 2/3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर को धनात्मक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हर 2 ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं, 3 ये ऋणात्मक और यहां 5 ऋणात्मक है। तो जब हर का चिन्ह बदलते हैं तो अंश का भी चिन्ह बदल जाता है। 2/5 प्लस, इसका चिन्ह बदला तो इसका भी बदल गया, 8/3 प्लस माइनस के 4/5। हर का चिन्ह बदला तो अंश का भी चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस के 2/3। अब कोष्ठक को खोलेंगे, यही तो करेंगे। कोष्ठक को खोल लीजिए, 2/5 प्लस 8/3, माइनस का चिन्ह लगेगा यहां पर, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर वाला चिन्ह लगेगा। 4/5, यहां भी माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बाहर धनात्मक है, अंदर की संख्या ऋणात्मक है। कोष्ठक के बाहर अगर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह ज्यों के त्यों लग जाते हैं। अगर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं।
धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक। अब देखिए प्रगुण का प्रयोग करना है, जिनके हर समान है उनको एक साथ लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोष्ठक के अंदर। चलिए ऐसा करते हैं और अच्छा हो जाए लगेगा। 2/5 माइनस 4/5 प्लस कोष्ठक के अंदर 8/3 माइनस 2/। कोई समस्या वो तो बता देना, पक्का। चलिए सब, इसमें 5 लासा हो गया और ये अलग अलग चिन्ह के घटेंगे तो माइनस का 2 प्लस 3 अलग अलग चिन्ह के घटेंगे, 8 में से 2 गया कितना बच गया 3 एकम 3 3 दूनी। कोष्ठक खोलिए, माइनस के 2/5 और प्लस 2/1 कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि हमें जोड़ना है चिन्ह में, मतलब हर अगर एक भिन्न होती है तो दूसरे को भी भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। लासा कितना आएगा इनका 5 माइनस के 2 प्लस 1 पंजे 5 5 दूनी 10 बराबर 8/। हाँ 12 किसने बोला बताओ? ये 2 कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक? और 10 कैसा है, जुड़ेंगे या घटेंगे? चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। सोनू मोनू कहाँ का लगेगा प्लस का या माइनस का? क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 8/5। ये आपका हल हो गया। 7वें की मैंने दोनों खंड खुद करवाए हैं, आप इन दोनों ही खंडों को अपने आप जरूर करना। और मैंने 6ठे का एक खंड कराया है, इसका दूसरा कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उतार लीजिए इसके लिए, फिर आगे करते हैं।